मैं अभी सीएम के घर पर हूं। उन्होंने अपने पीए विभव कुमार से मुझे बुरी तरह पिटवाया है। जब ये पूरी बात निकलकर मीडिया में आई 13 मई की सुबह करीब 9:34 बजे, पुलिस के पास दरअसल एक फोन आया था। कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। फोन सीएम हाउस से बताया गया। कॉलर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल थी और आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी विभव कुमार के ऊपर लगा। दरअसल ये वही आम आदमी पार्टी है जो कि मौके मौके पर बोलती रहती है कि पीएम मोदी किसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, पीएम मोदी किसी बात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। लेकिन आज सुबह ही हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अरविंद केजरीवाल से उन्हीं की पार्टी से नाता रखने वाली स्वाति मालीवाल को लेकर सवाल पूछा गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी हो गई जैसे उनको समझ ही नहीं आ रहा हो कि उनके साथ हो क्या गया है। वो माइक इधर उधर करने लगे। साथ में बैठे हुए सपा के अखिलेश यादव ने बोला कि भाई और भी जरूरी बातें हैं करने के लिए। तो वहीं संजय ने कह दिया कि भैया इस मुद्दे के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सीधा सीधा कोई जवाब नहीं। मेरा मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बावजूद भी जवाब नहीं दे रहे हो तो फिर ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी कोई सेंस नहीं बनता ना। और फिर जब आप दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो कि भाई सामने वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता तो आप करके भी क्या कर ले रहे हो। खैर, ये जब पूरा मामला निकलकर सामने आया तब पुलिस काफी एक्टिव हुई, लेकिन स्वाति मालीवाल गायब हो गई। उन्होंने ना तो एफआईआर कराई और ना ही फिर वो सामने आई। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से दरअसल राज्यसभा सांसद हैं और ऐसा दावा किया जा रहा है कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांग लिया है। स्वाति मालीवाल इस पूरे मामले पर बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर गई थी। हालांकि इस पर अभी कोई खुलकर बात निकलकर सामने आई नहीं। चर्चा तो ये भी सोशल मीडिया पर हो रही है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति की जगह पर अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा सांसद बनाकर भेजना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल से ज्यादा तेज तर्रार और बोलने वाला कोई नेता नहीं है, ये बात सबको पता है। उनके साथ काम कर चुके एक पुराने सहयोगी बताते हैं कि हैरानी इसी बात की है कि स्वाति आखिर चुप कैसे है। वो चुप रहने वालों में से तो है नहीं। ये केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी लोगों को पता है। उन्होंने आगे कहा कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी डैमेज को कंट्रोल करने की स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा थी जो स्वाति सीएम और पार्टी के खिलाफ बोलकर कर सकती थी। स्वाति के पास गैर सरकारी संगठन परिवर्तन से पार्टी बनने तक और उसके बाद की कई बातें, ये चुनाव के वक्त बाहर आई तो एक बड़ा डैमेज हो सकता है। कई सारे सोर्सेस सोशल मीडिया के ऊपर इसको लेकर काफी सारी बातें कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई आखिर उस दिन कहानी क्या हुई थी। तो सोशल मीडिया के इन टुकड़ों को जोड़कर जो चीजें बाहर निकल कर आई हैं उससे हम जरा समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से स्वाति को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी और फिर क्या हुआ कि उन्होंने एक बार फिर से चुप्पी साध ली। सबसे पहली बात जो उठती है वो तो यही है कि स्वाति केजरीवाल से मिलने गई। विभव ने कहा कि सीएम बिजी हैं, इंतजार कीजिए। ये बात सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दरअसल बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थी। वे सीधे उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के पीए विभव कुमार ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। स्वाति ने 15-20 मिनट इंतजार भी किया। फिर विभव से कहा कि पता करें कि आखिर कितना वक्त लगेगा। विभव ने साफ कह दिया कि सीएम बिजी, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद भी वे मिल पाएंगे या नहीं ये पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकते। स्वाति इसी बात से नाराज हो गई। बिना परमिशन का इंतजार किए वे ड्राइंग रूम में सीएम के कमरे की तरफ जाने लगी। विभव ने रोका तो स्वाति ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी। विभव को अपनी ड्यूटी करनी थी, उन्हें ऊपर से मिले ऑर्डर का पालन करना था। उन्होंने रास्ता रोका तो स्वाति ने उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया और पुलिस को फोन कर दिया। 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने परिवर्तन नाम से जब एनजीओ बनाया था और दिसंबर 2006 में यही एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर हुआ था। परिवर्तन रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं था। ये एनजीओ अरविंद केजरीवाल ने रेमंड मैग्सेसे पुरस्कार के पैसों से बनाया था। इन दोनों एनजीओ की सर्वे सर्वा स्वाति मालीवाल ही थी। केजरीवाल इनका नाम थे तो चेहरा स्वाति थी। दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में भी स्वाति मालीवाल अहम रोल निभा रही थी। मनीष सिसोदिया ने साल 2012 में कबीर नाम से एक एनजीओ बनाया था। कबीर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन का बेबी था। विभव कुमार इस एनजीओ में स्टाफ में थे। स्वाति मालीवाल उस वक्त उन्हें काम असाइन किया करती थी। स्वाति के लिए यह सहन करना वाकई में मुश्किल हो सकता है कि विभव, जिनकी वो कभी बॉस हुआ करती थी, उन्हें सीएम से मिलने से आखिर कैसे रोक सकता है। ये एक कंडीशन है जो कि समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। दूसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है कि बेरोक टोक सीएम से हमेशा मिलने वाली स्वाति को आखिर परमिशन की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के मुताबिक सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल का बेरोक टोक आना जाना था। उन्हें कोई रोक नहीं सकता था। केजरीवाल खुद भी स्वाति की बात कम ही काटते थे। वो ऐसी पार्टी कार्यकर्ता थी जो अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद भी उनसे बिना किसी हिचक के पहले की तरह बात करती थी। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ जो सीएम उनसे मिलने से कतरा रहे थे और उस दिन स्वाति आखिर क्यों उनसे मिलने पहुंच गई थी। पहली वजह तो यही हो सकती है कि स्वाति मालीवाल उस दिन राज्यसभा की अपनी सीट के लिए बात करने गई।
उनके पास कुछ वर्कर्स के जरिए यह मैसेज पहुंचाया गया था कि स्वाति सीट छोड़ दें, उन्हें हम पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे। बताया जाता है कि यह सीट अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे एडवोकेट मनु सिंघवी के लिए खाली करनी पड़ी है। दरअसल वही उनका केस लड़ रहे हैं तो केजरीवाल का एक सॉफ्ट कॉर्नर भी जा रहा है। इस पर सीधे स्वाति सीएम से बात करने आई थी। अरविंद केजरीवाल को पता था कि आमने सामने बातचीत में वे कई मुद्दे उठाएंगी, और दूसरी वजह एक और आ सकती है कि पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात पर भी कानाफूसी हो रही थी कि स्वाति मालीवाल दरअसल इस मुद्दे को भी उठाने वाली थी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का उत्तराधिकारी आखिर क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी का हमेशा से यही कहना था कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति पार्टी में रहेगा। अंदर खाने चर्चा यह भी हो रही थी कि वे खुद को सीएम का उत्तराधिकारी मान रही थी। अब देखिए, मानने पे बात आएगी तो इंसान कुछ भी मान सकता है, लेकिन ये सारे सिनेरियो से आप इनकार नहीं कर सकते। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने चुप्पी साधी, सीधी बात है कि वो इस बात के ऊपर जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। एक और बात ये निकलकर सामने आती है कि सीएम ने स्वाति से आखिर इतनी दूरी बनाई ही क्यों। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लेकर उनके बाहर आने तक स्वाति मालीवाल ना तो किसी आंदोलन में थी और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रही। उनका एक ट्वीट जरूर आया था, वे बहन के इलाज के लिए विदेश में है। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों को यह बात अच्छी नहीं लगी। दरअसल बातचीत तो यह भी है कि स्वाति बीजेपी के कांटेक्ट में है। अगर आम आदमी पार्टी से उनको झटका मिला तो बीजेपी के खाते से राज्यसभा की सांसद बनी रहेंगी। इसके अलावा एक बड़ी बात यह भी निकलकर सामने आती है कि अपने पिता के बारे में इतनी बड़ी बात कहने वाली स्वाति आखिर अभी चुप क्यों है। क्योंकि पहले स्वाति मालीवाल के फोन पर रिंग जा रही थी, लेकिन ये फोन नहीं उठा रही थी। बाद में उनका फोन ही स्विच ऑफ हो गया। दरअसल अब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल स्वाति के संपर्क में है, ऐसा बताया जा रहा है। उन्हें पुराना कार्यकर्ता होने के नाते चुप रहने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सांसद के तौर पर वे फिलहाल बनी रहेंगी। स्वाति मालीवाल ने नवंबर 2023 में खुलासा किया था कि बचपन में मेरे पिता ने मेरे साथ गलत काम किया था और इस वजह से मैं अपने ही घर में डर कर रहा करती थी। वे बिना वजह मुझे पीटते थे, चोटी पकड़कर सिर दीवार से मार दिया करते थे और डर की वजह से मैंने कई रातों तो बिस्तर के नीचे छिपकर बिताई। स्वाति मालीवाल की ये बातें डीसीडब्ल्यू अवार्ड्स कार्यक्रम के दौरान कही थी। डीसीपी नॉर्थ मनोज मीना ने बताया कि हमें सुबह करीब 9:34 पे पीसीआर पर कॉल मिली। कॉल करने वाले ने कहा कि उनके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट करी गई है। इसके बाद लोकल पुलिस और एसएचओ ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइन्स आई। इस मामले में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कॉलर ने अपना नाम आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया था। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मुख्यमंत्री का पीए विभव कुमार गलत तरीके से व्यवहार कर रहा है और ये कॉल वहीं से आई थी। विभव कुमार का नाम अरविंद केजरीवाल के क्लोज सर्किल में शामिल है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक विभव कुमार ही सब कुछ मैनेज करते हैं, केजरीवाल के समय, दवाइयां, इंसुलिन और खाना पीना वगैरह। केजरीवाल के लिए वो इतने अहम होने की वजह से विभव को केजरीवाल का मैन फ्राइडे कहा जाता है। अंग्रेजी के इस टर्म का मतलब होता है कि सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी। केजरीवाल ने विभव कुमार को 27 फरवरी 2015 को पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया था। हालांकि मार्च 2024 में विभव को इस पद से हटा दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस विजय राजशेखर ने आदेश जारी कर कहा था कि विभव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। उनकी नियुक्ति के लिए तय प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उनकी नियुक्ति अवैध और शून्य करार दी जाती है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोप पर आम आदमी पार्टी के लीडर संजय सिंह ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर हैं। विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी करी है। अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त कार्रवाई करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। ये बहुत ही निंदनीय घटना है। स्वाति मालीवाल पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर्स में से एक हैं। हम सभी उनके साथ हैं। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, उन्होंने इसी साल 31 जनवरी को शपथ ली थी। इससे पहले वह दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थी। स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और 2015 से वो इस पद पर बनी हुई थी। 27 जनवरी को दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई थी। इन पर 19 जनवरी को चुनाव हुए। राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के बाद सांसदों के लिहाज से आम आदमी पार्टी चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन आपको यह बात जानकर हैरानी होगी, विभव कुमार, जिनका कि नाम इस पूरे मामले में निकलकर इतने जोरों शोरों से सामने आ रहा है, ऐसा पहली बार नहीं है कि उनके नाम पर कुछ विवाद हुआ है। दरअसल 2012 में शीला दीक्षित सरकार के समय दिल्ली जल बोर्ड ने 385 स्टील के टैंकर खरीदे थे। 2015 में केजरीवाल सरकार ने टैंकरों की खरीद में कथित गड़बड़ी की जांच के लिए कमेटी गठित करी थी। आम आदमी पार्टी के तब के विधायक रहे और पूर्व जल मंत्री कपिल मिश्रा ने इस मामले की शिकायत एसीबी में करी। 2017 में एंटी करप्शन ब्यूरो ने टैंकर स्कैम में विभव कुमार से पूछताछ भी करी थी। अगस्त 2023 में विभव फिर सुर्खियों में आए जब विजिलेंस डिपार्टमेंट ने पीडब्ल्यूडी को आदेश दिया कि विभव को टाइप 6 बंगला नहीं आवंटित करना चाहिए था। 6 फरवरी 2024 को दिल्ली जल बोर्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विभव के घर पर ईडी ने 16 घंटे तक छापेमारी करी थी। इस पर अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट किया था।
दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने फरवरी 2024 में विभव के घर पर छापेमारी करी थी और इसी मामले में अप्रैल में ईडी ने विभव से पूछताछ की थी और पीएमएलए के तहत उनके बयान दर्ज भी किए गए थे। वहीं पर मार्च 2024 में विभव को सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस राजशेखर ने कहा कि उनकी नियुक्ति के लिए जो तय पैमाना है वो फॉलो नहीं किया गया है। अब इस पूरे मामले के ऊपर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल का क्या रुख होने वाला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि चुनाव के बीच में इतना बड़ा कर्मकांड निकलकर जो सामने आया उसको संभालना तो पड़ेगा ही। अब डैमेज कंट्रोल की प्रक्रिया तो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बट स्वाति की चुप्पी इस समय सबको चुप रही है। मेरे वीडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।